Good morning, students. Let's continue chapter 6. This is Jody's part 2. In the first video, we saw how Jody's father was beaten by a rattlesnake and how they got their own treatment at the home um, by taking out the liver and heart of doe and left the phone alone. Okay. Now, in the part 2, we will see how this Jody goes to find out that phone in the jungle. Okay, Jody gave himself over to thoughts of the phone. They passed the abandoned clearing. तो जोडी एक फॉरेस्टर एक वुड कटर के साथ वो जंगल में चले गए हैं और वो अब जंगल के बीच में गुजर रहे हैं। ओके, अबेंडेंट का मतलब होता है छोड़ना। ठीक है, क्लियरिंग मतलब ये क्लियरिंग साफ एरिया को क्रॉस करके आगे बढ़ना। ओके, ही सेड कट टू द नॉर्थ मिलविल। तो it was up here that Pa got beaten by the snake and killed the doe, and I saw the fawn. He said, cut to the north, Millville. तो जोडी मिलविल से कहते हैं कि यहाँ से अब हमें नॉर्थ की ओर जाना है, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ पे पापा को सांप ने डंस मारे थे। ओके, और मैं यहाँ पे डो ऑफ फोन को देखा था। सडनली जोडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विथ हिम। और अचानक जोडी उस फॉरेस्टर को अपने साथ मतलब रहने से इनकार कर रहा था। वो चाहता था कि विंड और मिलविल उसके साथ ना रहे कुछ देर के लिए। इफ द फोन वॉज डेड और कुड नॉट बी फाउंड, he could not have this disappointed scene। और वो इसलिए मतलब मिलविल को अपने साथ कुछ वक्त के लिए रखना नहीं चाहते थे, क्योंकि यदि जोडी को फोन नहीं मिला या तो वह मरा हुआ मिला तो उसे बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट होगा, बहुत ही मतलब दुखी होगा उसके लिए। तो वो दृश्य को वो देख नहीं पाएगा, इसलिए मतलब मिलविल को वो कुछ वक्त के लिए रखना नहीं चाहते थे। एंड इफ द फोन वॉज देयर द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट। और यदि फोन उसके लिए मिल जाता वहाँ पे तो उसके लिए बहुत ही खुशी की बात होती और उस चीज़ को वो किसी से शेयर नहीं करता। तो इसलिए मतलब मिलविल को कुछ वक्त के लिए वो वहाँ पे रहने के लिए नहीं चाहता है। He said, "It is not far now, but the scrub is very thick for a horse. I can make it on foot." तो जोडी फिर कहते हैं कि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है और आगे बहुत ही मतलब झाड़ी है और घोड़े को क्रॉस करना थोड़ा दिक्कत होगा और मैं पैदल चले जाता हूँ, कहता है। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बीटन बाय द स्नेक टू। पर मिलविल कहते हैं कि देखो मुझे तुमको अकेले छोड़ना थोड़ा सा डर लग रहा है, यदि तुम्हें भी सांप काट दे और कहीं तुम खो गए तो, कहते हैं। I'll take care. It might take me a long time to find that phone. If he wandered, leave me off right here. तो जोडी कहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं अपने को संभाल लूँगा। It might take me a long time to find the phone. वो कहता है कि कोई बात नहीं, क्यों ना फ़ोन को ढूंढने में मुझे थोड़ा लंबा समय लगे, लेकिन मैं अपने आप को संभाल लूँगा।
अब टेंशन मत लीजिए और मुझे छोड़ दीजिए, कहते हैं। ओके, ऑल राइट, बट यू टेक इट इजी नाउ, यू नो नॉर्थ ईयर एंड ईस्ट। और मिलविल कहते हैं ठीक है, मैं तुमको अकेले यहाँ छोड़ता हूँ और इसको बहुत ही आसान लीजिए, और अभी तुमको यहाँ से डायरेक्शन भी पता है कि इधर नॉर्थ और ईस्ट है ना। ये कह के मिलविल उसे वहाँ अकेले छोड़ते हैं। सो लॉन्ग मिलविल, आई एम ओब्लाइज्ड। तो वो वहाँ पे वेट करते हैं, ठीक है। ही वेटेड फॉर द sound of the hooks to end, then cut to the right. The scrub was still. Only his own crackling of twigs sounded across the silence. He wondered for an instant if he had mistaken his direction. तो वडी को घोड़े का आवाज़ सुनाई दे रहा था और उसके घोड़े का आवाज़ शांत होने का इंतज़ार कर रहा था, और सभी तरफ मतलब झाड़ी और घास ही दिखाई दे रहे थे, और जहाँ भी वो पैर रखते थे मतलब कुछ क्या बोलेंगे, झाड़ियों के आवाज़ या पत्तियों की आवाज़ आते थे। ही वंडर फॉर एन इंस्टेंस इफ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शंस। और वो चौंक जाते हैं कि क्या वो डायरेक्शन तो नहीं भूल गए हैं। देन a buzzed rose in front of him and flapped into the air. उसके बाद एक वल्चर, जंगल में अब वो जा रहा है वर्डी, एक वल्चर एक पेड़ से उड़ा और वो फड़फड़ाने हवा में मतलब पंख फैला के उड़ने लगा। He came into the clearing under the oaks। और वर्डी अब एक ओक पेड़ के नीचे पहुंचा। Buzzards sat in a circle round the carcass of the doe। और वो वल्चर जो डो जहाँ पे मरा था वहाँ पे बैठ गया, है ना। कर्कस मतलब मरा हुआ चीज। ओके, दे टर्न देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्क्रेनी नेक्स एंड हिस्ड एट हिम। और ये वल्चर उसके लंबे गर्दन की मांसपेशी दुबक के खा रहे थे न। स्कर्नी मतलब होता है दुबला। ओके, तो वहाँ खा रहे थे। ही थ्रू हिज bow at them and they flew into a adjacent tree। और जोड़ी उनके ऊपर कुछ चीज फेंके तो वल्चर वहां से उड़ गए और उड़ करके पास के पेड़ में जाके बैठ गया। द sand showed large cat print, but the big cats killed fresh and they had left the doe to the carrion birds। The sand showed large cat prints। और जमीन में रास्ते में, है ना, बालू में कैट्स के बड़े कैट्स जैसे बड़े बड़े प्रिंट फुटप्रिंट दिखाई दे रहे थे। बिग कैट्स किल फ्रेश एंड दे हैड लेफ्ट द डो टू द कार्सियन बर्ड्स। और वो कैट्स उस डो को मतलब सड़ा हुआ छोड़ दिए। ओके, क्योंकि सड़ा हुआ था इसलिए उसे छोड़ दिए। कार्सियन बर्ड्स का मतलब हुआ सड़ा हुआ मांस। ओके, यहाँ उसका नहीं, किल्ड फ्रेश चिड़िया के सड़ा हुआ मांस। ओके, ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फोन। और उस जगह को वो क्रॉस किया जहाँ पे वो फोन को देखा था। इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वॉज ओनली यस्टरडे। और यह संभव नहीं था कि वो तो पिछले दिन देखा था, लेकिन आज उसके लिए संभव नहीं था कि वो फोन वहीं पे स्थित हो। द फोन वॉज नॉट देयर, लेकिन फोन वहाँ नहीं था।
ही सर्कल्ड द क्लियरिंग, और वो उस साफ जगह को क्रॉस किया। देयर वॉज नो साउंड नो साइन, और वहाँ पे किसी तरह का साउंड नहीं थे, किसी तरह का साइन नहीं थे। द बजर्ड्स क्लैक्ड देयर विंग्स impatient टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, और वो वल्चर जहाँ पे हिरन मरा हुआ था, सड़ करके पड़ा हुआ था, वहाँ पे वो वल्चर फिर से वापस उड़ करके अपना काम करने आ रहे थे। He returned to the spot where the phone had emerged and dropped on all fours, studying the sand and the small hoof prints। और जोडी फिर से वापस आते हैं जहाँ पे वो शुरू में देखे थे फ़ोन को, वहीं पे मतलब आते हैं और वहाँ पे फ़ोन के पंजों के निशान को ध्यान से देखते हैं कि उसका पंजों का निशान किस डायरेक्शन में गया है। इस सारी चीज़ को वहाँ पे आकर के बड़े गौर से देखते हैं। द नाइट्स रेन हैड वास्ड अवे ऑल ट्रैक्स एक्सेप्ट दोस एट कैट एंड बजर्ड्स, और रात के बारिश की वजह से या ओस की वजह से सारे निशान धुल गए थे, केवल जंगल के कैट्स और उन भल्चर के निशान ही दिखाई दे रहे थे। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के लिए यहीं तक, और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।